अपने घरों में बच्चों के साथ उठने बैठने में उनको इस्लामी आदाब से आशना करें, इस्लामी आदाब सिखाएं। वो चाहे नसीहत के अंदाज में हो, और नसीहत के अलावा सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है खुद माँ बाप का अपना तर्ज अमल। वो माँ बाप इस तरह तर्ज अमल करें कि जिससे कि उसके अंदर इस्लामी आदाब आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब किसी अपने बेटे को बुला रहे थे और उससे कहा, आ जाओ। वो आ नहीं रहा था, बच्चा छोटा बच्चा है, वो आने से जिद कर रहा था। तो उस शख्स ने जो बच्चे को बुला रहा था ये कहा कि आओ बेटा, हम तुम्हें एक चीज देंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वाकई तुम्हारे दिल में है देने का या नहीं है? अगर तुम्हें बाकी देना है तब तो ये कहकर बुलाओ, वरना तुम अगर ये कहकर बुलाओगे धोखे से कि हम तुम्हें कुछ चीज देंगे और फिर दी कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे बच्चे के जहन में पहले दिन से वादा खिलाफी और झूठ की आदत पड़ जाएगी। तो बच्चे को पहले दिन से ऐसी तरबियत करने की जरूरत है कि जिससे उसके अखलाक दुरुस्त हों, उसके अमाल दुरुस्त हों, वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने। इस तरह अगर हम इसकी अहमियत समझेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें हमारे लिए सदका जारिया बनेंगी। और अगर इस पहलू से हमने गफलत इख्तियार की तो याद रखो कि दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, कुछ पता नहीं किस वक्त ख़त्म हो जाए। आखिरत में उसका बवाल बड़ा सख्त है। लिहाजा अपने लिए सदका जारिया बनाने की कोशिश करें। अपने लिए ऐसी औलाद छोड़कर जाएं जो सालेह हो, जो आपके लिए दुआए खैर करे। ऐसा इल्म छोड़कर जाएं जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और वो सारी आखिरत में आपके लिए मुसलसल सवाब का जरिया बनता रहे। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।